नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम मिस्ट्री। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश की देवरिया से है। देवरिया में रुद्रपुर एक गांव है जहां पे जमीनी विवाद में दो पक्षों में झड़प होती है और उस झड़प में एक पक्ष की घर की मुखिया मर जाता है। उत्तर प्रदेश की देवरिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। 2 अक्टूबर को रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर एक गांव है, वहीं का है। घटना का कारण जमीनी विवाद बताया गया है। तो यह आरोप है कि पूर्व पंचायत सदस्य की हत्या के बाद दूसरे पक्ष के लोग कार्रवाई करते हुए परिवार पे धावा बोलते हैं और एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। एक गंभीर अवस्था में 8 साल की बालक लखनऊ में भर्ती है, जिसे देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं और उससे मिलते हैं और बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए डॉक्टर को बोलते हैं। इस पूरी वारदात में किसी को नहीं बख्शा गया, ना ही बच्चा ना ही बूढ़ा। जो सामने आया करता था उसको मार दिया जाता था। घटना में जो पूर्व जिला समिति सदस्य मरे हैं उनका नाम प्रेम यादव है और जिनका जमीन है, जिन दोनों लोगों में विवाद था, उनका नाम सत्यप्रकाश दुबे है। सत्यप्रकाश दुबे 3 भाई थे और उनके पिताजी जब मर गए तो इन तीनों भाइयों में ज़मीन की बंटवारा होती है, जैसे हर किसी के घर में होती है। तीनों भाइयों में 8-8 बीघा ज़मीन पड़ा। बड़ा भाई सत्यप्रकाश दुबे के मर चुके हैं और दूसरा नंबर पे सत्यप्रकाश दुबे हैं और जो 3 नंबर वाले, जिनको साधु नाम से जाना जाता है, वो थोड़ा सीधा टाइप के और मंदबुद्धि हैं। उनको भी अपना हक मिला और वो रहते थे अपने घर में। फिर उन्हें प्रेम कुमार यादव के यहाँ आना जाना लगा रहता था। इसी बीच प्रेम कुमार यादव ने इनसे बहला फुसला कर इनसे 8 बीघा ज़मीन लिखा लिया। उसके बाद 2014 से इन दोनों में ज़मीन लिखाने के बाद सत्यप्रकाश दुबे और प्रेम यादव के बीच कहा सुनी हुई मामला बहुत आगे बढ़ गया और 2014 में फाइनली इन पे एक मुकदमा दर्ज करते हैं सत्यप्रकाश दुबे। मामला कोर्ट में चल रहा था। प्रकाश दुबे का आरोप था कि मेरा भाई सीधा है और इन लोगों ने बहला फुसला कर मेरे भाई का ज़मीन लिखवा लिया है। और जो साधु दुबे हैं वो प्रेम कुमार यादव के ही घर पे नौकर बन के रहते हैं और वहीं पे खाते पीते हैं। अभी फ़िलहाल वो गुजरात हैं। 2014 से मामला चल रहा था। तभी बीते 1 अक्टूबर 2023 को रात में बातचीत होती है प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच। तभी फ़ोन पे कुछ बात होती है और फ़ोन पे बात होने के बाद सुबह पे सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पे प्रेम यादव पहुंच जाते हैं। प्रेम यादव को पहुंचते ही बाइक हटाने को लेकर सत्यप्रकाश दुबे और प्रेम कुमार के बीच कुछ झड़प होती है। इसी में बात आगे बढ़ती है। इसी बीच बचाव करने के लिए उनकी पत्नी किरण दुबे और उनकी बेटी आती है। जब ये नहीं मानते हैं फिर इन लोगों ने घर में जाती है और कुछ रखे हंसिया लेकर आती है और इनको हटने के लिए कहती है। प्रेम यादव नहीं जब हटते हैं तो इन पे वार करना चालू कर देती है। इसी बीच प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे को छोड़ किरण देवी और उनके बेटी से भिड़ जाते हैं। फिर उसके बाद बेटी और बीवी दोनों मिल करके सत्यप्रकाश दुबे को वहीं पे मार करके मौत की घाट उतार देती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। सामने अगल बगल से लोग देखते रहते हैं, बीच बचाव करना चाहते हैं, लेकिन किरण दुबे की रौद्र रूप देख करके कोई सामने नहीं आता। डर के मारे सभी सहमे रहते हैं। फिर इसी बीच प्रेम यादव की मृत्यु हो जाती है और इसकी भनक प्रेम यादव के परिवार के बीच लग जाती है। ये सभी अपने घर में रहते हैं। सत्यप्रकाश दुबे की परिवार घर में अभी जाकर कुछ सोच समझ पाते, तभी प्रेम यादव की फैमिली और उनके गांव वाले इनके दरवाजे पे धावा बोल देते हैं और हो हंगामा की आवाज़ सुन सभी गांव वाले अपने अपने घर में कैद हो जाते हैं। तभी सत्यप्रकाश दुबे के घर पे इन लोगों ने धावा बोल दिया और जो मिला सामने लाठी डंडा सभी से इनकी 2 बेटी सत्यप्रकाश दुबे की बीवी किरण दुबे और उनके दोनों बेटे पे वार करते हैं और अंततः सभी का मृत्यु हो जाता है। और सत्यप्रकाश दुबे का जो छोटा बेटा जिसका नाम गांधी है, उसका 2 अक्टूबर का ही
जन्मदिन था और बेचारा वह जन्मदिन नहीं मना पाया और गांधी जयंती के दिन ही गांधी का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। एक बच्चा बचता है, उस बच्चे को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पे उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी भी देखने जाते हैं और बच्चे को बेहतर इलाज देने के लिए डॉक्टर को बोलते हैं। सत्यप्रकाश दुबे का बड़ा बेटा, जिनका नाम सर्वेश दुबे है, वह अपने घर से बाहर गया हुआ था गांव में कथा कहने के लिए। जब वह घर पे आया तो पता चला कि उसके घर का पूरा परिवार ही खत्म हो चुका है और उसका पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिखर चुका है और वो कभी उसके मम्मी पापा या उसका भाई कभी मिलने वाले उसको नहीं है। यह देखकर वह चीख चीख कर रोने लगता है और सब समझने का कोशिश करता है और वो फूट फूट कर मीडिया के सामने बताता है कि मेरा भाई जो गांधी था वो बोला था कि भैया मेरा आज जन्मदिन है, मुझे तुम क्या गिफ्ट दोगे। तभी सर्वेश दुबे ने बोला था, मैं कथा वाचन करने जा रहा हूँ और मुझे जो कुछ भी कथा वाचन में मिलेगा उसे मैं तुमको ला कर दूंगा और वही तुम्हारा आज गिफ्ट होगा और तुम अपना खुशी खुशी जन्मदिन मनाना। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाई ही गांधी जयंती के दिन नहीं रहेगा, उसका अंत हो जाएगा और वह कभी जन्मदिन नहीं मना पाएगा। और आज गांधी जयंती के दिन उसका मात्र कथा वाचन करने से जो पहले मेरे साथ बात हुई थी बस वही मुझे याद रह जाएगी। और सर्वेश दुबे रोते हुए यह मीडिया के सामने कहता है। फिर इस केस में प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे की तरफ से मुकदमा दर्ज कराई जाती है। सत्यप्रकाश दुबे की बड़ी बेटी मुकदमा दर्ज करवाती है और वो बयान देती है जिसमें 77 लोगों की नामजद बनाया जाता है और पूरा रुद्रपुर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। सभी की अंत्येष्टि कर दी गई है और बाकी इस मामले पे छानबीन चल रही है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन यह कार्रवाई शासन और प्रशासन समय रहते की होती तो ये दोनों परिवार बच जाता। अगर पुलिस छानबीन कर रही है और ज़मीन की जांच कर रही है कि क्या इसमें सही और क्या गलत है। फिलहाल अभी 16 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं, अभी छानबीन चल रहा है, अपराधी की छापामारी चल रही है। सत्यप्रकाश दुबे की परिवार न्याय की गुहार लगा रही है, सीएम योगी से मांग कर रही है कि दोषियों की फांसी की सजा होनी चाहिए और उसकी घर की कुर्की जगती हो। बाकी यह घटना पे सीएम योगी भी नज़र बनाए रखे हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि प्रेम यादव भू माफिया है और पुलिस इनकी घर की जांच कर रही है। कुछ लोग इनके घर की सरकारी ज़मीन में बता रहे हैं। पुलिस अपना जांच कर रही है और आगे क्या कार्रवाई करती है वो हम सभी के बीच रहेगी। इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।